हेलो ऑल स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा फैन कॉइल यूनिट। फैन कॉइल यूनिट यानी इसे संक्षिप्त में कहा जाता है एफसीयू। इसका क्वेश्चन भी आता है एफसीयू का पूरा नाम है, तो आपको करना है फैन कॉइल यूनिट। अब देखो आगे देखते हैं। फैन कॉइल यूनिट एक शीट मेटल कैबिनेट होता है, यानी एक चारों तरफ की बॉडी होती है जो कि क्या मेटल धातु की बनी होती है, जिसमें चिल्ड वाटर कॉइल, ब्लोअर, मोटर और एयर फिल्टर फिट रहते हैं। इसका प्रयोग प्राय कोल्ड स्टोरेज प्लांट की बहुमंजिली इमारतों के लिए किया जाता है, या बड़े आकार के होटलों के कमरे जिन्हें ठंडा करने के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट का उपयोग किया जाता है। पानी को सेंट्रली चिल्ड किया जाता है, यानी पानी को इसमें सामान्यतः क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और भवन के विभिन्न भागों को इंसुलेटिंग पार्टों के द्वारा पंप, यानी इस पानी को पहले ठंडा कर लिया जाता है, फिर इस ठंडे पानी को इंसुलेटेड पाइपों द्वारा पंप की सहायता से भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्या लगी हो फैन कॉइल यूनिट। चिल्ड पानी कहाँ पहुँच जाता है, एफसीयू में प्रवेश करता है, जहाँ रूम एयर और कॉइल के ठंडे पानी के बीच हीट एक्सचेंज होती है, यानी जो आपका कमरा होता है या एयर कंडीशन रूम होता है या एयर कंडीशन स्थान होता है, वहाँ की गर्म वायु चिल्ड वाटर के संपर्क में आके अपनी उष्मा ठंडे पानी को चिल्ड वाटर को दे देती है, जिसके कारण हवा में उष्मा की कमी के कारण वह ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा आपको कंफर्ट फील कराती है। एयर स्पीड को नियंत्रित, यानी एयर स्पीड का नियंत्रित करने के लिए पंखे की गति को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेलेक्टर स्विच द्वारा। यानी पंखे की गति को कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टर स्विच का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट सोलेनॉइड वाल्व को नियंत्रित करता है, यानी सेलेक्टर स्विच किसको नियंत्रित कर रहा है, फैन पंखे को कर रहा है, थर्मोस्टेट को कर रहा है, सोलेनॉइड वाल्व को नियंत्रित करता है। यह चिल्ड पानी के प्रवाह को बंद करता है। जब कमरे का तापमान बढ़ता है तो यह ठंडे पानी को कॉइलों में जाने देता है, यानी जैसे आपका कॉइल का तापमान बढ़ता है तो पानी को जाने देता है, जैसे तापमान घटता है तो पानी को रोक लेता है। अब इसका डायग्राम के ज़रिए समझेंगे अपन किसको, फैन कॉइल यूनिट को। देखो ये दिखा रहेगा आपका एफसी फैन कॉइल यूनिट का डायग्राम। ये फैन कॉइल यूनिट में आपने पढ़ा था इसका क्रम कैसे होता है। फैन कॉइल यूनिट में पहले लगा होता है ब्लोअर, फिर लगी होती है पहले लगा होता है ब्लोअर, फिर लगा होता है फिल्टर, फिर लगी होती है कॉइल। जबकि आपको मैंने कल एएचयू में क्या बताया था, एएचयू में देखो ये होता है, पहले एएचयू में क्या होता है, देखो पहले होती है फिल्टर, फिर होती है कॉइल, फिर होता है ब्लोअर। यानी इसमें पहले सबसे पीछे साइड में क्या है, फिल्टर, फिर है कॉइल, फिर आगे ब्लोअर। पर ये मुख्य अंतर होता है, याद रखना आपको। ये है एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट, और ये है आपका फैन कॉइल यूनिट। फैन कॉइल यूनिट में पहले क्या होता है, आपका ब्लोअर होता है, फिर इसके फिल्टर होते हैं यहाँ पे अंदर, और फिर होता है इओपेटर कॉइल। इस प्रकार इसकी संरचना। अब इससे क्या आंतरिक संरचना गहराई से देखोगे, देखो इसमें ये आगे गया आपकी एडजस्टेबल आउटर ग्रिल, यानी जिससे आपकी हवा आती है। यहाँ पे क्या एडजस्टेबल ग्रिल, यानी किस दिशा में हवा को गुजारना है, किस दिशा में नहीं गुजारना। इसके बाद हेडर होते हैं। यहाँ पे हेडर का मतलब हो गया यहाँ पे जो आपका ठंडे पानी की लाइन आती है, उसमें 3-4 लाइनों को एक साथ जोड़ के सभी लाइनों में ठंडा पानी सर्कुलेट कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है 3 स्पीड स्विच, यानी ये क्या करता है, ब्लोअर की स्पीड, आपकी जो ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर में फैन मोटर लगी हुई है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। 3 यानी इसे 3 स्पीड में चलाता है, जैसे कि आपके लो स्पीड, हाई स्पीड और मध्यम स्पीड, यानी लो मीडियम हाई स्पीड, यानी तीनों स्पीड में चलाने का कार्य करता है। इसके बाद में आती है आपकी कॉइल। ये आपकी देखो कॉइल लगी हुई है। कॉइल में क्या होता है, आपकी
क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी आके जो आपके एयर कंडीशन रूम या हवा से ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वापस आपकी यूनिट में चिलर में पहुंच जाता है। इसके बाद रहेगा मेन ड्रेन पाइप, यानी जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आएगा जिसके कारण वायु में उपस्थित नमी संघनन होगी। संघनन होने के बाद द्रव में बदलकर बाहर निकलती है। उसके लिए ड्रेन पाइप लगा दिया जाता है या पेन यानी एक प्रकार सीट लगा दी, चादर लगा दी जाती है। इसके बाद रहेगा आपका फैन मोटर। ये आपकी फैन मोटर है। फैन मोटर क्या करती है, आपकी ब्लोरों को घुमाने का कार्य करती है। ब्लोर को स्क्रोल यानी ये ब्लेड हो गई, घुमावदार ब्लेडें, इस प्रकार इसकी आंतरिक संरचना बनी होती है। इसका मुख्य ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। एक तो इसका पूरा नाम फैन FCU का पूरा नाम FCU, तो यहाँ का नाम फैन कॉइल यूनिट। फैन कॉइल यूनिट एक आता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। पहले क्या सबसे पीछे आगे की तरफ तो इसमें रहेगी इवेपोरेटर कॉइल, फिर रहेगा फिल्टर, फिर पीछे रहेगा ब्लोअर। जबकि आपकी AHU में क्या होता था, AHU में यहाँ पे क्या रहता था, सबसे लास्ट में तो यहाँ पे तो फिल्टर, लास्ट में फिल्टर, फिर बीच में क्या रहता है आपकी कॉइल, बीच में रहती थी कॉइल, और आगे तरफ रहता था ब्लोअर। ये तो क्या इनका क्रम किसमें है, AHU, किसमें AHU। AHU में फिल्टर, कॉइल और ब्लोअर का क्रम ये रहता है। जबकि आपकी क्या FCU में क्या रहता है, क्रम में देखो पीछे ब्लोअर, यहाँ पे आगे कॉइल क्या रहती है इसमें क्या रहती है आगे की तरफ, जबकि उसमें बीच में थी। फिल्टर इसमें क्या रहते हैं बीच में, जबकि आपकी AHU में पीछे की तरफ थे। इस प्रकार आपका FCU की कार्यविधि वगैरह आपको बताई दी है। इस प्रकार आपकी FCU संपन्न होती है। अगला टॉपिक एयर वाशर AHU की तरह ही होता है। इसमें मुख्य अंतर यह होता है कि ये क्लोज चैम्बर में नोजल के द्वारा ठंडे पानी को स्प्रे किया जाता है, जिससे वहाँ से गुजरने वाली हवा ठंडी व शुद्ध हो जाती है। इसमें AHU की तुलना में ऊष्मा ट्रांसफ़र तेज़ी से होती है। इसका प्रयोग व्यापारिक एयर कंडीशनिंग असेंबली हॉल, थिएटर, होटलों आदि में किया जाता है। देखो AHU भी आप डायग्राम के जरिए देख सकते हो। ये AHU आपकी क्या इस प्रकार होती है, आपकी AHU क्या एयर वाशर यूनिट। एयर वाशर में देखो आपकी वायु बाहर से आई, इस वायु पे क्या है, इस पंप की सहायता से पानी ठंडा जो आप इकट्ठा ठंडा पानी वो इस स्प्रे नोजल की सहायता से स्प्रे किया जाता है। और पानी स्प्रे होने के बाद क्या होता है, जो आपकी हवा आ रही गर्म, उस हवा के संपर्क में आके उसको ठंडा कर देता है। और ठंडा होने के बाद ब्लोअर की सहायता से ये आपकी डक्टिंग है जो आपके अलग अलग रूमों में लगी है उसमें भेजने का कार्य करता है। इन स्प्रे किया गया पानी दो कार्य करता है, एक तो हवा को ठंडा कर रहा है और एक हवा को वॉश यानी धोने का कार्य कर रहा है। वाश यानी एयर वाश यानी वायु को धोने का कार्य, यानी एयर वाशर का कार्य हो गया मुख्यतः एक तो हवा को ठंडा करना तथा दूसरा हो गया हवा में उपस्थित धूल मिट्टी को धोकर उसे साफ करके एयर कंडीशनिंग स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे कि वहां पे उपस्थित मनुष्य को अधिक से अधिक कंफर्ट फील हो सके। अगला टॉपिक एयर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, यानी जो वायु को यानी वायु को विभाजित करने के लिए आउटलेट का उपयोग किया जाता है। यह वायु विभाजन एयर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता है। यानी जो आपका HVAC सिस्टम होता है उसमें क्या किया जाता है, HVAC में क्या किया जाता है, वायु को डिस्ट्रीब्यूशन वायु को फैलाने का कार्य किया जाता है। कमरे में वायु का उचित वितरण करना व कमरे में वायु को बाहर निकालना, यानी एयर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, कमरे में वायु को एक तो उचित मात्रा में भेजा जाता है तथा एक उसे उचित मात्रा में कमरे से बाहर निकाला जाता है। अब आते हैं एयर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता है आउटलेट,
पहला होता है आपका सप्लाई आउटलेट ओपनिंग, यानी सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करना। एक रिटर्न आउटलेट ओपनिंग, यानी एक वायु को वापस गुजारने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करना। एक ग्रिल आउटलेट के लिए एक ग्रिल आउटलेट, एक फर्श आउटलेट, सीलिंग डिफ्यूज़र आउटलेट, यानी छत पे उपयोग करना। एक होता है रजिस्टर डिफ्यूज़र आउटलेट। अब इनके अपन डायग्राम भी देख लेते हैं। ये दिख रहा आपका सप्लाई ओपनिंग आउटलेट, यानी इसके द्वारा जो आपकी ठंडी वायु वो कमरे में प्रवेश करती है, यानी डक्ट से आउट होती है। ये सामान्य जो डायग्राम दे रखा है उस किसका है, सप्लाई आउटलेट ओपनिंग, यानी जो आपके कमरे में जो एयर सप्लाई होती है वह इसका डायग्राम दिखा रखा है। ये सामान्यतः आपका किसका डायग्राम दिखा रखा है, सप्लाई आउटलेट ओपनिंग, जिसके द्वारा कमरे में वायु का प्रवेश होता है। सप्लाई आउटलेट ओपनिंग ग्रिल कहलाती है। इसके बाद दे रखा है आपका ग्रिल आउटलेट, यानी आउटलेट ग्रिल पोर्टेबल, जिसको क्या करते हैं अपन सामान्यतः आपको रेफ्रिजरेंट यानी हवा को बाहर निकालने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है आपका प्रेस के लिए। ये आपके जो गोलाकार में दिखा रखे हैं वो क्या प्रेस आउटलेट है, यानी जो प्रेस पे लगाया जाता है, जिसका उपयोग अपन प्रेस आउटलेट के लिए करते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके सीलिंग डिफ्यूज़र, यानी ये छतें में लगे होते हैं जो हवा को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके रजिस्टर आउटलेट, यानी जो आपके ये डायग्राम दे रखे हैं सामान्य तौर पे, ये किसके डायग्राम है, रजिस्टर आउटलेट के, यानी ये जो डायग्राम मैंने दिखाया जो सभी क्या थे, डिफ्यूज़र थे, एयर डिफ्यूज़र, एयर आउटलेट डिफ्यूज़र। नेक्स्ट टॉपिक अपना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का अपन परिचय पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर बाहर की वायु व अंदर की वायु बिल्कुल साफ नहीं होती है, बल्कि इसमें धूल मिट्टी आदि अशुद्धियाँ मिली होती है। मानव शरीर के लिए यह आवश्यक है कि वायु शुद्ध साफ होनी चाहिए। वायु में धूल व कोरा भी, यानी जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, नमी के कण होते हैं, वो द्रव का रूप धारण कर लेते हैं या द्रव में होते हैं। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती है जो वायु को अशुद्ध करती है। वायु को शुद्ध व साफ बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगल उपकरण एयर फिल्टर, एयर वॉशर प्रयोग किया जाता है। यह धूल के कणों को फिल्टर द्वारा हटाया जाता है। फिल्टर का सामान्य कार्य हो गया आपका एयर कंडीशनर में उपस्थित वायु को धूल मिट्टी कणों से बचाना या वायु को पूर्णतः शुद्ध करके कंफर्ट फील कराने का होता है। अब आते हैं एयर फिल्टर के प्रकार। एयर फिल्टर के प्रकार। फिल्टर सामान्यतः आपके निम्न प्रकार के हैं। पहला आता है ड्राई फिल्टर, यानी जो वायु को शुष्क कर देता है। दूसरा गीला फिल्टर, जिसमें वायु को भिगोकर शुद्ध किया जाता है। तीसरा विस्को फिल्टर। चौथा आपको साफ होने वाले विस्को फिल्टर, यानी एक तो होते हैं जो फिल्टर होते हैं उनका उपयोग करो फेंक दो, दूसरे होते हैं स्वतः ही साफ हो जाते हैं, उसमें पंप वगैरह होता है। पांचवा होता है इलेक्ट्रिकल फिल्टर, जिसे अपन गहराई से अध्ययन करेंगे।